ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके अंदर जिंदा रहने का, कभी ना हार मानने का और हमेशा लड़ते रहने का जज्बा पैदा कर देगी। आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक बड़ी कंपनी में सफाई का काम करता है, पर वो अपने परिवार के सहारे लेस जैसी बड़ी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। रिचर्ड नाम का एक लड़का था। वो एक गरीब मैक्सिकन परिवार से था जो वाइनरी में काम करता था और उसके पिता शराब की लत से जूझ रहे थे। अल्पसंख्यक होने के कारण रिचर्ड को अक्सर बुली किया जाता था। लंच के दौरान बदमाश बच्चे उसे परेशान करते थे और यहाँ तक कि उसके लंच में रखे बरीटो को भी बर्बाद कर देते थे। उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके खाने के अंदर मटर है, जिसे वो लोग गरीबों का खाना मानते थे। हालांकि रिचर्ड ने कभी इसका बुरा नहीं माना। दरअसल बरीटो एक मैक्सिकन डिश है जिसे वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन रिचर्ड और ज्यादा बरीटो स्कूल साथ लेकर जाता है, जिसे उसने अपने पसंद की लड़की के साथ शेयर किया। यहाँ तक कि उसने एक बदमाश बच्चे को ही बरीटो टेस्ट करने के लिए मना लिया और उस बदमाश को खाने का टेस्ट बहुत पसंद आया। जब और बच्चे बरीटो खाने के लिए रिचर्ड के पास आए तो रिचर्ड ने बड़ी चतुराई से उन्हें पर बरीटो 25 सेंट पे करने को कहा। इसके बाद वो सक्सेसफुली बरीटो की सेल को बढ़ाता गया, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। आखिरकार रिचर्ड ने चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे जमा कर ही लिए। वो चॉकलेट उस लड़की को देना चाहता था जिसे वो पसंद करता था। वो एक स्टोर में जाता है, वहाँ से वो चॉकलेट खरीदना चाहता है। उसके पास इतने सारे पैसे होने की वजह से लोगों की नजर में आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। 1907 के दशक में मैक्सिकन को नीची नजर से देखा जाता था, पर इन सब बातों से रिचर्ड अनजान था। रिचर्ड को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था। वो उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे थे। इस अनुभव ने उस पर गहरा असर छोड़ा और जिसकी वजह से वो एक अपराधी बन गया। साल बीतते गए और रिचर्ड बड़ा होता गया। नस्ली भेदभाव के चलते अक्सर पुलिस के बुरे व्यवहार का उसे सामना करना पड़ता। अपने आसपास से प्रभावित होकर वो गैंग्स और ड्रग्स डीलिंग में जुड़ गया। इस दौरान वो अपनी स्कूल की दोस्त जोडी के साथ रहा और उनका रिश्ता गहरा होता गया और एक दिन जोडी प्रेग्नेंट हो गई। इस घटना ने रिचर्ड के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने गैंगस्टर दोस्तों से दूरी बना ली और अपने बढ़ते परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। रिचर्ड और जोडी ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। रिचर्ड ने एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम किया, लेकिन गुजारा करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। जोडी ने एक दुकान में काम किया, लेकिन उनकी सैलरी उनके परिवार के लिए काफी नहीं थी। रिचर्ड एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहा था, वहीं जोडी स्ट्रीट पर सेलर का काम कर रही थी। रिचर्ड को मदद की जरूरत थी। उसके माता पिता से उसके संबंध तनाव भरे थे, पर इसके बावजूद वो अपने माता पिता के घर लौट आया। अपने हालातों से परेशान होकर रिचर्ड ने ड्रग बिजनेस में लौटने की उम्मीद में अपने पुराने दोस्तों का साथ मांगा। हालांकि गिरोह के नेता टोनी रिमोरो ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो मानता था कि इससे रिचर्ड के परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उसके दोस्त टोनी ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वो अब एक फूड फैक्ट्री में काम कर रहा था। ये जानकर रिचर्ड ने टोनी से कंपनी में एक जॉब के लिए मदद करने को कहा। टोनी की सलाह के बाद रिचर्ड फूड फैक्ट्री फ्रीटो ले में जाता है, जो एक फेमस फूड इंडस्ट्री है जो चीटोज, लेज, डेरिटोज जैसे स्नैक्स बनाने के लिए जानी जाती है। रिचर्ड को यहाँ रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया गया। वो यहाँ कॉन्फिडेंट नहीं था, तो रिचर्ड ने बाद में घर पर फॉर्म भरने का फैसला किया। घर वापस आकर जोडी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसने एजुकेशन में रिचर्ड के लिए सेंटर बर्नार्ड हाई स्कूल ग्रेजुएट भरा। वो कभी भी हाई स्कूल में नहीं गया था। जोडी का मानना था कि कंपनी इस जानकारी को नहीं पता करेगी। अगले दिन भरे हुए फॉर्म को लेकर रिचर्ड घबराया हुआ मैनेजर से मिला, जो किस्मत से सेंटर बर्नार्ड हाई स्कूल का ही पूर्व छात्र था। यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा गया। हालांकि जैसे ही मैनेजर उसे रिजेक्ट करने वाला था, रिचर्ड ने कंपनी में काम करने का एक मौका मांगा। मैनेजर ने पाया कि उसे एक केयर टेकर का काम दिया जा सकता है। मैनेजर ने उसे मौका दे दिया, क्योंकि वो मानता था कि मैक्सिकन लेबर मेहनती होती है। रिचर्ड को मशीन ऑपरेटर का काम नहीं मिला, पर इसके बावजूद रिचर्ड ने बड़ी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी होने पर गर्व महसूस किया और इस अवसर का लाभ उठाया। रिचर्ड ने फ्रीटो ले की यूनिफॉर्म पहनी और खुद को अपने नए काम में डुबो दिया। एक इमिग्रेंट के रूप में एक बड़ी इंडस्ट्री में काम करने का अवसर उसके लिए गर्व की बात थी, भले ही इसका मतलब एक केयर टेकर के रूप में काम की शुरुआत करना हो। रिचर्ड सीखने के लिए उत्सुक था और उसने फूड फैक्ट्री की मशीनों को देखने का मौका नहीं छोड़ा। वो मशीनों को ऑपरेट करना चाहता था, पर एक मशीन ऑपरेटर ने उसे उसके काम पर ध्यान देने को कहा। रिचर्ड ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा, ये जानते हुए कि परेशानी पैदा करने से उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। एक दिन रिचर्ड का सामना एक मशीन ऑपरेटर क्लियरस बेकर से हुआ। रिचर्ड ने तुरंत मशीनरी में इंटरेस्ट के बारे में क्लियरस को बताया, जिसने रिचर्ड के वास्तविक जुनून को पहचाना। क्लियरस ने खुद से मशीनों की जानकारी हासिल की थी और रिचर्ड को सिखाने के लिए मान गया। रोजाना रिचर्ड क्लियरस पर सवालों की बौछार कर देता और सफाई के काम को पूरी मेहनत से करता। उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और रिचर्ड ने क्लियरस से मिली सारी मशीनी ज्ञान को समझ लिया। हालांकि एक दिन उनकी बातचीत में रुकावट आ गई, जब टोनी ने आकर उनकी बात को रोक दिया। रिचर्ड ने अपने मित्र के बुरे व्यवहार के लिए क्लियरस से माफी मांगी। कैफेटेरिया में टोनी ने रिचर्ड को समझाया कि उसके जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों को अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बड़े रैंकिंग वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। टोनी ने खुलासा किया कि क्लियरस सबसे अनुभवी मशीन ऑपरेटर है, पर इसके बावजूद भी नस्ली भेदभाव के कारण कभी भी उसको प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोट नहीं किया गया। इसके बाद रिचर्ड ने क्लियरस से सीखने का संकल्प को और बढ़ावा दिया। हालांकि वो अपनी केयर टेकर की नौकरी के लिए आभारी है, पर वो हमेशा ऐसा रहना नहीं चाहता। रिचर्ड ने सफलता का सपना देखा, पेप्सिको के सीईओ रॉजर एनिको की तरह बनने की ख्वाहिश रखी, जो उस वक्त कोका कोला कंपनी की राइवल कंपनी थी। संयोग से फ्रीटो ले कंपनी भी पेप्सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के अधीन थी। रिचर्ड क्लियरस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहता है। इसके लिए रिचर्ड ने क्लियरस को मैक्सिकन खाने की रिश्वत दी। क्लियरस ने रिचर्ड के इरादों को समझा और उसे सलाह देना जारी रखा, क्योंकि वो समझ गया था कि रिचर्ड एक अच्छी पोजीशन पाना चाहता है। हर दिन रिचर्ड अपने सफाई के काम को करता और क्लियरस से मशीनों का ज्ञान प्राप्त करता। वो जितने सवाल करता, क्लियरस उसे उतने जवाब देता। वो ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में ही बिताता था, यहाँ तक कि वो घर भी कुछ ही देर के लिए जाता था। रिचर्ड की मेहनत को देखते हुए उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। हालांकि जीवन में वैसा नहीं हुआ जैसा रिचर्ड को उम्मीद थी। रोनाल्ड रीगन के अमेरिकन राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में आर्थिक मंदी का दौर आ गया। फ्रीटो ले कंपनी अपने कर्मचारियों को कम करना पड़ा। रिचर्ड अपनी नौकरी बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन उनके काम के घंटे कम कर दिए गए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिचर्ड ने अपनी इच्छा से अन्य विभागों में सहायता की। इस समय के दौरान रिचर्ड ने देखा कि फ्रीटो ले के प्रोडक्ट में लेटिनो बाजार के लिए कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो व्हाइट अमेरिकन खाते हैं। गिरती बिक्री और बढ़ते
कंपटीशन से तनावग्रस्त होकर रॉजर एनिको ने सभी फ्रीटोले फ्रेंचाइजीज के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जारी किया, जिसमें कर्मचारियों से सीईओ की तरह सोचने के लिए कहा गया, कंपनी में विचारों का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रैंचो कोकामंगा फ्रीटोले ब्रांच में रिचर्ड ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने वीडियो देखा। रॉजर एनिको के शब्दों से मोटिवेट होकर रिचर्ड को बुरी परिस्थितियों के बीच अवसर खोजने का महत्व का एहसास हुआ। एक दिन रिचर्ड अपने बेटे को स्कूल लेने गया। उसे पता चला कि उसके बेटे को पीटा गया है और उसे लैटिनी कहकर धमकाया गया है, पर इस बात पर उसके छोटे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे मैक्सिकन खाने की कई डिशें बहुत ज्यादा पसंद है। और मूड अच्छा करने के लिए रिचर्ड उन्हें बाहर से मैक्सिकन कॉर्न खिलाता है। वो अपने आसपास देखता है कि लोगों को मैक्सिकन खाना कितना पसंद है। जो चटपटा है, वो देखता है कि उसके बेटे हर लैटिनो की तरह मसालेदार खाने का मजा लेते हैं। इससे उसे इंस्पिरेशन मिलती है। घर वापस आकर रिचर्ड ने अपना आइडिया जूडी को बताया। वो एक खाने का सैंपल तैयार करना चाहता है। उसने एक मसालेदार नाश्ता बनाने का प्रस्ताव रखा। उसे उम्मीद है कि वह इस लैटिनी बाजार पर कब्जा कर पाएगा और कंपनी को बचा पाएगा। रिचर्ड ने जोडी से मसाला बनाने में मदद करने के लिए कहा। रिचर्ड ने क्लेरेंस के साथ अपना आइडिया साझा किया। उसका मानना था कि इससे वो कंपनी को बचा सकते हैं। उसने टेस्टिंग के लिए कुछ रॉ मटेरियल को घर ले जाने की अनुमति मांगी। वो एक सैंपल तैयार करना चाहता था जिसमें उसके मसाले मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए। उसके बाद वह एक पास की दुकान में मैक्सिकन मसाले इकट्ठा करने की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने कई प्रयोग किए जब तक कि उन्हें सही टेस्ट नहीं मिल जाता। रिचर्ड को पता नहीं था कि फ्रीटोले रिसर्च टीम भी इसी आइडिया पर काम कर रही थी, पर उनके प्रोडक्ट में सिर्फ केमिकल थे। रिचर्ड के असली प्राकृतिक मसालों के उपयोग ने एक अलग ही स्वाद दिया। अपने बेहतरीन मसालों के मिश्रण का उपयोग करके उसने एक स्नैक का सैंपल को तैयार किया और उनका सैंपल इतना बेहतरीन तैयार हुआ कि उनका बेटा इस टेस्ट का आदी हो गया। रिचर्ड अगले दिन काम पर गया, जहाँ पर उसने देखा कि आर्थिक मंदी के चलते लोगों को निकाला जा रहा था। इस मौके पर रिचर्ड ने मैनेजर से बात की और उसे अपना आइडिया बताया और कहा कि रॉजर एनिको से वो बात करे, पर उसने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि एक केयर टेकर की बात सीईओ क्यों सुनेगा। उस रात जब सब चले गए तो वो मैनेजर के ऑफिस में जाता है और वहाँ से सीईओ का ऑफिस का नंबर निकाल लेता है और अगले दिन उस नंबर पर कॉल करता है। फोन उठाने पर सेक्रेटरी हैरान है कि एक लोअर क्लास का आदमी सीधे सीईओ से बात करना चाहता है। कंपनी के हालात को देखते हुए और रिचर्ड की कंपनी के लिए मंशाओं को समझते हुए वो कॉल को सीधे सीईओ को ट्रांसफर कर देती है। रिचर्ड सीईओ को अपने आइडिया के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो एक मैक्सिकन है और हर मैक्सिकन की तरह उसे भी स्नैक्स खाना बहुत पसंद है जो बहुत स्पाइसी होते हैं। वो बताता है कि मैक्सिकन्स को स्पाइसेस खाना बहुत पसंद है और वो बताता है कि उसने खुद से मसाले बनाए हैं जो कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट में मिलाए जा सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। जब रॉजर को पता चलता है कि रिचर्ड को ये काम करने की प्रेरणा उसके वीडियो से मिली है तो रॉजर उसके बनाए हुए सैंपल को टेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। उसे वो सैंपल मिल भी जाते हैं जो टेस्ट करने पर बहुत तीखे होते हैं, पर उसका टेस्ट लाजवाब है जिससे उसका कोई भी आदी हो जाए। रॉजर रिचर्ड को कॉल करता है और उससे बताता है कि उसका आइडिया उसे बहुत पसंद आया और उसे कहता है कि वो 2 हफ्ते बाद ब्रांच में मिलेगा और नए आइडिया पर उससे बात करेगा। अपने सीईओ के आने की खबर से मैनेजर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसके आइडिया पर काम करने से पैसे और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी और अगर ये आइडिया काम नहीं करा तो कंपनी में बचे हुए लोगों को भी निकालना पड़ सकता है। मैनेजर के हिसाब से केयर टेकर के दर्जे के आदमी को सीईओ लेवल से बात नहीं करनी चाहिए थी। रिचर्ड इन सारी बातों से परेशान है। उसे डर है कि उसकी वजह से कहीं कंपनी में बाकी लोग की नौकरी न चली जाए। जोडी उसे समझाती है और उसे निराश होने नहीं देती। वो उसे उसकी प्रेजेंटेशन पर काम करने को कहती है जो उसे सीईओ को देनी है। दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ कई सारी किताबें पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं जिससे उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाए। वहीं क्लेरेंस उसे प्रेजेंटेशन में बात करने का तरीका बताता है। वहीं रॉजर एनिको अपनी टीम के साथ फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। रिचर्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब नहीं होता। आखिर में वो प्रेजेंटेशन वैसे ही देता है जैसा वो देना चाहता था। वो बताता है कि लैटिनो को उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट बोरिंग लगता है, क्योंकि लैटिनो बहुत सारा मसाला और अलग अलग टेस्ट पसंद करते हैं। वो उनका ध्यान लैटिनो मार्केट की तरफ लेकर जाता है जिनकी तरफ अब तक नहीं देखा गया। वहीं बैठी हुई टीम ने उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, पर इसके बावजूद रिचर्ड के आइडिया को सीईओ ने समझा और उसमें निवेश करने का फैसला किया। शुरुआत में 5000 पैकेट को टेस्ट के रूप में मार्केट में उतारा गया, जिसको उन्होंने चीटोस फ्लेमिंग हॉट नाम दिया। मार्केट में कई दिन तक प्रोडक्ट रखा रहा, पर लोगों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जेम्स जो कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, उसने एक्सपेरिमेंट पर रोक लगाने को कहा। रिचर्ड और मैनेजर ने उसे ऐसा करने से मना किया और 1 हफ्ते का वक्त मांगा। इस परिस्थिति से वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे खुद की काबिलियत पर शक होने लगा। उसे लगता है कि कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेना उसकी काबिलियत के बाहर है। क्लेरेंस उसे समझाता है कि सब भूल जाओ और हार मत मानो। रिचर्ड घर में आता है, वो तब भी परेशान था, पर तभी उसका बेटा आता है और कहता है कि उसने कभी चीटोस फ्लेमिंग हॉट का विज्ञापन नहीं देखा। अगले दिन रिचर्ड अपनी पुरानी गैंग और टोनी के पास जाता है और वो कहता है कि वो टोनी को उसकी जॉब वापस दिला देगा अगर वो उसकी मदद करे। सभी लोग रिचर्ड के साथ फैक्ट्री में आ जाते हैं। वो सबको बताता है कि कंपनी में बनाया नया प्रोडक्ट जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो और आप सबकी नौकरी रहे, इसलिए आप सबको मदद करनी चाहिए। सेल नहीं हो पा रही क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मार्केटिंग करने के लिए उनके पास जो अब चीटोस बचे हुए हैं उसे लैटिनो कम्युनिटी में बांटना होगा ताकि वो टेस्ट करें और पसंद करें। सभी लोगों की मदद के सहारे डब्बों को गाड़ियों में भर दिया जाता है और आसपास के सभी लैटिनोज में बांटा जाता है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी सेल्स को बढ़ा देगा। इसके अलावा रिचर्ड अपने बच्चों के साथ मार्केट में रखे हुए चीटोस को खरीदता है, जिसे देखकर और भी ग्राहक चीटोस को खरीदते हैं और ट्राई करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करने से उनकी सेल तेजी से बढ़ने लगती है और रिचर्ड की मार्केटिंग का आइडिया काम कर जाता है। सीईओ भी इस खबर से बहुत खुश है और वो रिचर्ड को कांटेक्ट करता है और उसे 5 मिलियन चीटोस इमीडिएटली बनाने का ऑर्डर देता है जो उनकी ही ब्रांच में तैयार किया जाना है। ये सुन वो हैरान रह जाता है। ये रिचर्ड और वहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी थी। जल्द से जल्द प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए जिन लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया था उन्हें फिर से काम पर वापस लिया गया, जिसमें टोनी भी शामिल था। अब पूरी रफ्तार से चीटोस मार्केट में अपनी जगह बनाने को तैयार है। अब 6 महीने गुजर चुके हैं और कंपनी के हालात बहुत सुधर चुके हैं। अब वो वापस उसी मुकाम पर आ गई है जहां वो आर्थिक मंदी से पहले थी और ये सब कुछ फ्लेमिंग हॉट चीटोस की वजह से हो पाया। क्लेरेंस को आखिरकार नए प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोशन मिल गया, जिसके लिए उसने सालों से इंतजार किया। रिचर्ड को भी उम्मीद थी कि शायद उसे भी मशीन ऑपरेटर के तौर पर प्रमोट किया जाए, पर उसे अभी तक बनाया नहीं गया था। उसी दिन अचानक रॉबर्ट एनरिको ब्रांच
में आता है और रिचर्ड को प्रमोशन देकर सरप्राइज कर देता है। उसे वो मशीन ऑपरेटर नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो रिचर्ड को डायरेक्टर ऑफ क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग बनाता है। रॉजर चाहता है कि रिचर्ड अपने लोकल टेस्ट के आधार पर चीटोस के नए प्रोडक्ट तैयार करे। यहाँ लोग रिचर्ड के प्रमोशन से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रिचर्ड ने कंपनी में कितना योगदान दिया है और उसकी वजह से कंपनी और उनकी नौकरियां बच पाई हैं। जूडी प्रमोशन की खबर से शॉक रह जाती है कि उसके पति को सीधा डायरेक्टर बना दिया गया है। तब से रिचर्ड ने काम करना जारी रखा और कई नई प्रोडक्ट पर काम किया, जिससे फ्रीटोले कंपनी को बहुत सारे नए कस्टमर मिले। रिचर्ड को गॉडफादर ऑफ लैटिनो मार्केटिंग कहा जाने लगा और उसे फ्रीटोले कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव बनाया गया। साल 2019 में 22 साल के बाद रिचर्ड कंपनी से रिटायर हो गया। उसका और जूडी का प्यार हमेशा बना रहा और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए